गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये माटी का मैल है छार मिले क्षण माही, चार शख्स कांधे धरे फिर मरघट को ले जाई। जब ये तेरा शरीर पूरा हो जाएगा फिर चार जने आएंगे उठा के तुझे शमशान घाट में पटक देंगे ठा के, और वहाँ इसकी ओली सी जलाओगे, फूक देंगे इसको। तो क्या कहते हैं, जार बार तन फूकिया मरहट मंडन मांड, या तन की होली बनी पर मिटी नजम की डांड। अब तुम सोचो हो कि शरीर फूक दिया और काम बन गया, नहीं, अब तो उसकी दुर्गति शुरू होगी। अब तो उसकी दुर्गति शुरू होगी जो भक्ति नहीं करके गया। यम के दुख को दंड अभी मिटा नहीं। जार बार तन फूकिया मेटे खोज खलील, तू जाने मैं रहूंगा यहाँ तो कछु न ढील। अब प्रत्येक आदमी ने सोचा मैं तो अभी और जीऊंगा, मेरी तो बहुत अभी लाइन और रह रहा है समय। अब चाहे कोई चलो 20-30 साल वर्ष के बच्चे हैं, वो तो आशा लगा ही रहे हैं भाई उम्र इतनी होती है, 80-90-100 वर्ष तक तो इंसान जीवित रहता ही है। पर देखो जानते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो 10 से 15 वर्ष में मर जाते हैं, कोई 30 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई एक्सीडेंट में, कोई बीमारी तक। तो ये कोई थ्योरी सही नहीं है कि हम इसको ये मानकर चलना कि मरा को नहीं। यह भी एक भूलते मान रखी है। चलो ठीक है, मरना है, जीना है, जितना समय मालिक ने दिया है तो उसमें हमने करना क्या चाहिए, परमात्मा में भक्ति करनी चाहिए। उसको ना करके हम गलती कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है सारी। और जब हम परमात्मा के चरणों में लग जाएंगे, परमेश्वर कबीर जी के पास एक पावर है, आपकी आयु को भी एक्सटेंड कर देगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, और वो बढ़ाएगा भक्ति के लिए। लेकिन आप फिर उस चीज को समझते नहीं, फिर आप उसी चक्कर में फेर पड़े रहते हो। आपकी आयु समाप्त होगी, मृत्यु होगी। परमात्मा के चरणों में आप लगे हुए हो, आपको दोबारा जीवन देगा। तो वो जीवन आपको दिया किस लिए? आप तो मर चुके थे, समाप्त हो गए थे, फिर क्या करते घर में आके या कहीं और? तो उसमें से कम 50% समय तो आपने मालिक में लगा देना चाहिए। गणा तो नहीं ला सकते 100 का 100, कोई इतनी बुद्धि काम करती नहीं। तो 50% जो पता है तेरा जीवन दोबारा दिया है। कोई एक्सीडेंट से बचाते हैं, किसी को बीमारी से बचाते हैं, किसी प्रकार और भी बहुत से कारणों से परमात्मा आपके जीवन को बढ़ाते हैं। जार बार तन फूकिया मेटे खोज खलील, तू जाने मैं रहूंगा यहाँ तो कछु ना ढील। अब जैसे कति 80-90 साल का वर्ष का बूढ़ा हो गया, बुढ़िया, तो वो भी ने सोचा 100 वर्ष तक तो जिया करे, 100 वर्ष तक तो रह जाए जीवन। कमाल की बात है। परमात्मा ने याद रखो, यानी आशा नहीं मिटती जीवन की। यूँ सोचा और भी इतना रह जाऊंगा, और एक पल का भरोसा नहीं, एक श्वास का। तो कारण क्या है कि तू जाने मैं यहीं रहूंगा यहाँ तो कछु ना ढील। एक बार प्राणी निकला इसमें शरीर में था, और जब चौकर देगा घूम जाएंगे इस शरीर का। न उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ, ले चलो, और उठाओ उठाओ करके फिर उन्हें फूक के पांडा छोड़ेंगे। तो भाई उस तिथि से पहले जो तूने करना है कर ले, जो करना है, फिर बाद में कुछ नहीं होगा। चढ़कर तुरा कुदावे ते और पालकियों फील, ते नर जंगल जावे से जम को फेरा लील। अरब खरब लग दरवे है राप्ती कोट अनंत, नाहक जग में आई आज इनसे न पूर्ण संत। जिसके पास अरब खरब लग पैसा है,
और ना जाने कितनी प्रॉपर्टी है। कहते खाम खाए संसार में आया जिसने पूर्ण संत की शरण ग्रहण नहीं, पूर्ण संत से नाम नहीं लिया, तो वो बे मतलब इस संसार में आया धक्के खान। और हम माया वाले को पता नहीं क्यों मान्या करते। जिसके पास राम नाम है वो एक धनवान है और बाकी सब निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। काया माया काल है बिन साहिब के नाम, चेत सको तो चेतिए बिन संतो नहीं ठाम। योनि संकट बेटे हूँ जय बिसरे नहीं मोह, और जिन संसारी चित धरी ही नहीं छुड़ाऊं तो हे। लख 84 बंद तह सतगुरु ले छुड़ाए, जे उर अंतर नाम हवे तो जूनी बोर न जाए। सब माया के ख्याल हैं ये सब माया के चोज, बिन साई की बंदगी ही जंगल होगा रोज। अब क्या बताते हैं, योनि संकट मेट हूं, कबीर परमात्मा कहते हैं तेरे आने वाले जन्म जो कुकर शुकर गधे कुत्ते के होने थे वो सब खत्म कर दूंगा। जब भूले नहीं मोहे, और मुझे भूलकर तूने संसारी में ही ध्यान रखा अंत समय में। देखो आपको ये बातें याद इसलिए दिलाई जाती है पुण्यात्माओं कि इन फार्मूला को आप अपनाओ, इन फार्मूलों के आधार पर चलो, तब आपकी भक्ति सफल होगी। आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है या कोई संकट आता है, आप केवल परमात्मा को ही याद रखो। मृत्यु का समय आता है तो परमात्मा के नाम का सिमरन शुरू कर दो। ये पॉइंट हैं, फार्मूले हैं भगवान को पाने के। तो यहाँ क्या कह रहे हैं परमात्मा के, योनि संकट मेट हूँ, जो नाना प्रकार के प्राणियों के शरीरों में तू जाता है वो तेरा सारा संकट मेट दूंगा। जय बिसरे नहीं मोहे, और जय संसारी चित दरिद्र नहीं छुड़ाऊं तो। एक बुढ़े की मृत्यु हुई थी, वो कंजूस गणा था, सारी उम्र उसने ये रखा जोड़ तोड़, परमात्मा बजा को ना। और उसके बच्चों को ये भ्रम था कि पिताजी की तो घना धन दाब रहे हैं जमीन में। पहले जमीन में दाब छुपाया करते थे, बैंक थे नहीं, तो उन्होंने सोचा कि पिताजी धन बहुत दाब रखा है। तो उन्होंने सोचा भी पिताजी कहाँ ले जाएगा, मरेगा जब बता देगा हमारे तक। अब तेने सोचता होगा भी बालक से कदे खराब ना कर दे। वो बुढ़ा मृत्यु को प्राप्त होने लगा तो क्या होता है, जो भक्तिहीन प्राणी मरते हैं उनकी जुबान बंद हो जाती है। यम के दूत आकर उसके जबान को पैरालाइसिस कर देते हैं, वो बोल नहीं सकता। तो बुढ़ा मरण लग गया, मृत्यु होगी, जबान बंद होगी, खींच खींच कर सांस लग गया और न्यों करा बुढ़ा न्यों। अब बच्चा ने सोची पिताजी धन बताना चाहे है और बोल सकता नहीं। उनको पता था कि यहाँ एक पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति है, 500 रुपये लेता है और वो ऐसी दवाई टपका देता है जीभ पर कि जब तक श्वास है तो वो बोल पड़े बता देगा कि बताना चाहे। तो उसके पास गए वो बच्चे, उसने 500 रुपये मांगे, दर दो भाई। पहले 500 रुपये ले लिए जब चला, और जाते उसने वह दवाई इसी टपका दी उसके मुंह में। तो बच्चे बोले बता पिताजी जल्दी बता क्या है, क्या कहना चाहो हो। उसने क्या देखा कि एक गाय का बच्चा और झाड़ू खराब करे था, चाबे था। ने बोला रहा तुम की मर गए या झाड़ू खा ली बछड़े ने देखा था बछड़ा, वो बच्चा जो है झाड़ू खान लग रहा था, खराब करे था। अन्यों क्या बुढ़ा मर गया। अब वो बालक बोले बाबू या झाड़ू हमने 500 रुपये में पड़ेगी। तो कहने का भाव ये है कि अंत समय में जहाँ जिसकी जैसी वृत्ति है वो उसी वृत्ति के आधार पर अंत में उसका उसी वृत्ति रहेगी। उस वृत्ति को हटाने के लिए
आप जी को सत्संग, भजन, परमात्मा की भक्ति, दान धर्म कराया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति कण कण तो नहीं हटती, इसमें भक्ति का धन अंदर होगा, हमारे भक्ति होगी और दान धर्म हमारे साथ होगा और साथ में ये ज्ञान होगा, तब सारा तालमेल मिलकर यह वृत्ति हटेगी, लास्ट में ना हटा नहीं करती, कण कण से नहीं होती। ये सभी ज्ञान दिया करते, सारे 99 होगा मेरे। तो पहले हमारा प्रॉपरली आजीवन भक्ति में ध्यान रहे, दान धर्म करते रहे, भजन भी करते रहे, और फिर अंत में आवे, फिर देखना अपने आप डट जाएगा आपका मन, जाकर के सिमरन के ऊपर रुकेगा। आपको एक ज्ञान भी होगा कि गुरु जी बताते हैं भाई कोई आपत्ति आवर, मान ले शरीर पूरा होना का समय आ गया हो, तो अपना श्वास का सुमन शुरू कर दे, सतनाम का सुमन शुरू कर दे। तो यहां बताते हैं जुन्नी संकट मेटे हूं, जय बिसरे नहीं मोही, और जिन संसारी चित धरी तो नहीं छुड़ाऊं तो ही। यदि तुम वहां बछड़े में ध्यान रखेगा, बच्चों गाय के बछड़े में, तो फिर नहीं छुड़ाऊंगा मैं तुझे, फिर नहीं आऊंगा तेरे पास। जुन्नी संकट मेटे हूं, देहूं निश्चल बास, और अंतर में रखूंगा हजम की नहीं त्रास। परमात्मा कहते हैं कि जब तू मेरी शरण में रहेगा, तो जब तू शरीर छोड़ कर जाएगा, तो जैसे बंदरिया अपने बच्चे को छीने से लगा कर रखती है, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने देती, ना वर्षा की ना धूप की। कहते न्यू रखूंगा तेरे को यम के रास्ते में, यम के दूतों की तेरे को त्रास नहीं होने दूंगा, तेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा। जो जन हमारी शरण है, जाका हूं मैं दास, और भक्ति अनाहद बंदगी अंतलोक प्रकाश। जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या फेरू हूं जब लग धरन आकाश। इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूड, कर साहेब की बंदगी ही उस साईं को ढूंढ। उस साईं को, तत्ब्रह्म को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जो आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में तत्ब्रह्म का जिक्र किया है, तो वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी के विषय में कहा है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर यानी तत्ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं, अपने भगवान के बारे में बता रहे हैं, इस माटी के मैल में मगन भया क्यों मूड, कर साहेब की बंदगी, भगवान की भक्ति कर, और उस साईं को ढूंढ, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को ढूंढ, उसके नाम देने वाले संत की खोज कर। नंगा आया जगत में नंगा ही तू जाए, बीच में ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमाए। माँ के पेट से आज तू नी वस्त्र आया, और तेरा अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा होगी जब भी नी वस्त्र जाएगा। सतपुरुष समर्थ कला बैठा सह शरीरम, दास करीब की बंदगी ही सुन पुरुष कबीरम। अब ये जो मन है ये काल है, ज्योति निरंजन है। ये आत्मा के साथ इस काल ने एक और ऐड कर दिया, और ये मन हमें भ्रमित रखता है। यहाँ ये हमारा मालिक हो गया। सतलोक से जब हम यहाँ आए तो ये काल ने इस मन यानी अपना ही ये रूप है काल का, तो इसने हमें, इस काल ने हमारे आत्मा को इस मन के अधीन कर दिया। अब यो मन जो है सारे उल्टे काम करा हुआ है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू के आइटम बना लिए बकवाद करने के। परमात्मा की भक्ति जो शास्त्र अनुकूल है उसको नहीं करेगा,
अब देख लो आप कितनी भक्ति करते हो, सिंपल नाम जपना है, इसने ना जपन दे, वहां गाह करके जपना पड़े। और वैसे पेट पलनियां चल पड़ो, 10-10 5-5 दिन 3-3 दिन पैदल चल पड़ेगा। अब पेट पलनियां नो पेट कितना उल्टे काम करा लो कर लेगा ये मन, लेकिन जिससे इसका मोक्ष होता है आत्मा का, यो मन नहीं करने देता। ये तो परमात्मा कबीर जी की कृपा होगी तभी आप भक्ति भी कर सकोगे, इसके चरणों में पड़े रहोगे तभी आपकी भक्ति कराओगा। इस मन को रोकेगा, इसको धमकावा डराओगा किसी तरह से। अब जैसे आप एक बार कुछ सोचते हैं बुरा, फिर भला सोचते हो, इसमें दो मन काम करते हैं। एक तो खाकी मन, यो काल है, नूरी मन परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा जो अभेद रूप में जीवात्मा के साथ रहता है वो नूरी मन कहलाता है। वो परमात्मा साथ साथ में जो भक्ति करते हैं उनके साथ उस नूरी मन का हुक्म फिर प्रारंभ हो जाता है। तो ये आत्मा जब पछताती है कि भगवान मैं तो बहुत बुरी तरह फंसा दी, इस काल के हाथ में फंस गई, इस मन के बांध दी, मन के चक्कर में फंस गई, मेरी रक्षा करो। तो क्या बताते हैं, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावना जाने सतगुरु मेरे नू, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नू, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु। क्या बताते हैं, अब आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि मैं तो इस बैरे को, ये बहरा पति मिल गया मुझे। बहरा मीन, अब जैसे कोई आप चर्चा करो किसी ने, भाई सत्संग में चलोगे, वहाँ सत्संग होता है बहुत अच्छा है, तो काना पे घटाड़ जाओ फिर देखेंगे, समय नहीं है। और इतने में कोई दूर खड़े दो बातें कर रहे हो, भाई वहाँ कंपटीशन होगा या सर्कस आ रहा है, तो जब वह कान खड़े कर लेगा वो सत्संग में आना का नहीं करा था जो, और कहाँ से आया है, क्या समय है, कब कहाँ है, पूरा एड्रेस नोट कर लेगा और दिन में धंधा करेगा, रात में वहाँ धक्के खान जाओगा। तो ये बहरा है, अच्छे काम की तरफ तो बहरा है और गलत काम की तरफ ये अग्रसर रहता है, उल्टे काम। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। अब देखो कितने दिन हो गए इस दास ने सच्चे ज्ञान का प्रचार करते। प्रारंभ में तो क्या था कि हमारे भगत भी ऐसे गड़बड़ कर जाया करते
क्योंकि संख्या थोड़ी थी, जल डट्या नहीं करता। हे तन सारा तुमने सभी छोड़ दिया, नो छोड़ दिया कर, नो हो जाएगा, फलान हो जाएगा। तो उनकी बातों में आकर वो अपने नाम न खंड कर लेते, फिर उनका हानि होती, फिर मेरे पास आते, भाई कोई गलती की होगी तुमने, ऐसी हानि तो वैसे तो नहीं हो सकती भगवान के दरबार में। ना जी, कोई गलती नहीं करी, क्योंकि वो उन गलती मानने ना रही थी कि जो तुम नियम तोड़ दिया, जो पूजा पहले करते थे वो नहीं करनी है, वो शास्त्र विरुद्ध है। तो आपने क्रम बिगाड़ दिया। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक सतगुरु के दिए हुए अनुसार साधना करते रहो और एक दिन आन उपासना कर लो, कहते फिर तेरा सारा काम बिगड़ गया। उसके लिए क्या है कि दोबारा फिर सेट कराओ गुरु जी के पास आकर के, ये उपदेश लो, आगे गलती ना करने का जो है ना वचन दो, फिर सुचारू हो जाएगा, नहीं तो बात बिगड़ जाती। तो सतगुरु की पूजा तो 100 वर्ष कर ली और एक दिन अनुपासना कर ली तो सारे ले डूबेगी, आपके बड़ा बर्बाद कर देगी। ले डूबने का तात्पर्य क्या है कि नामखंड हो गया, नामखंड हो गया, काल का दाव लग जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाए मन माने। वो आपने साधना की, वो व्यर्थ तो नहीं गई, लेकिन क्या बन जाओगे कि तो देवता बना देगा स्वर्ग में, आपकी कमाई थे, खा बेटा बैठ के, बेटी खाड़ है। उसके बाद राजा बना देगा, राजा में बनकर नरे पाप करा करायो, नरे पाप यानी कर्म कति फड़वा कर जैसे थे उसा कर देगा। तो न्यू है कि वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी, काल की फांसी में फंस गया, पार नहीं हो पाया। तो ये क्या बताते हैं परमात्मा, यही कहना चाहते हैं कि आत्मा के माध्यम से कि संसारी आदमियों की तो बात मान ले, और हम इतनी गहराई की हर प्रमाण देकर बात ज्ञान देते हैं, इसको सुनता नहीं। तो यूं बहरा मन है यह आत्मा, इसका फसादी, इसकी दुरुक्ति रखे हो। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत या कोई भक्त मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी यादगार बना रखी है। वहाँ जाड़े में रुचि मनाता है, वहाँ माथा टेकेगा, उसका कि तो जोत लाओगा, कि तो उसने लिप पोतेगा, वो तो वहाँ कुछ भी नहीं है। और नो के ना जाने सतगुरु मेरे नो, वर्तमान में जो गुरु जी है उसके पास नहीं जाते, जो सारा ज्ञान दे, भक्ति बतावे, दुख सुख पूछे, वहाँ ना जा करके मुर्दों से ती मरे हुआ गेला खसम खस्सा और पितर पूजें, श्राद्ध निकालें, ये सारे मुर्दों की पूजा है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, उस परमेश्वर साकार परमात्मा है, श्वेत छतर मालिक के ऊपर लगा हुआ है, और मालिक ने परमेश्वर कबीर देव का ने मुकुट धारण किया हुआ है। कहते देखत ना उस चेहरे नु, उस मालिक ने नहीं देख रहे हो। ऊंची थलियां खेती बोवें भूल रहे निज डेरे नु। आन उपासनाएं जो एक सत्य पूर्ण परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त जो हम पूजाएं करते हैं, ब्रह्म परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवताओं या अन्य हनुमान गणेश जी की, ये तो ऐसी हैं जैसे किसान ऊंचे थलों पर, ऊंची थलियों पर, ऊंचे उबड़ खाबड़ जमीन पर जाकर के हल जोत कर बीज लिया, तो वहाँ कभी वर्षा हो जाए तो दाने हो जाते हैं, नहीं तो वो भी थोड़े बहुत होते हैं। और एक होती है डहर जमीन, वो होती है जो झील में होती है, और ऊंचे उन थलियों पर वर्षा हुआ पानी भी वहीं आकर के रुकता था पहले पुराने समय की बात, और वो अधिक उपजाऊ होती है। थोड़ी वर्षा से ही वहां पर
जो ना खेती बन जाती है। कहते हैं उस डैर में जैसे थलियों पर तो हुआ 2 मन किले एकड़ के, और डैर में हुए 60 मन 70 मन एकड़ के गेहूं। तो कहते हैं तुम ऊंची थलियां यानी आन उपासनाएं, उन देवताओं की पूजाएं कर रहे हो जो तुम्हें लाभ नहीं दे पा रहे, पूरा लाभ नहीं मिल रहा, और पूर्ण परमात्मा रूपी डहर उस मालिक को भूल चुके हो। ऊंची थलियां खेती बोवै भूल गए निज डहरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजै देखत ना उस चेहरे नु, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। हमने परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, तो इस झूठे सुख ने सुख मानने बैठे, ये सुख नाम की चीज नहीं है। और सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बता रहे हैं आप जी ने, यहां का राजा भी हो, पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का राजा हो, और स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र, ये भी महादुखी हैं। सुख नाम की चीज नहीं है, पर ये सुख मान रहे हैं। क्यों? ये माया वाली भांग पी रहे हैं। अब किसी ने नशा कर रखा हो और दोपहर के समय जून के महीने में, और वो पी के घुटी छुटी लाकर पड़ा होगी तो बाहर गली में पसीनम पसीना हो रहा, बुरा हाल जागा रहे उसके, और उसको कोई कहता है कि चल भाई तुझे उठा करके अच्छा मैं लिटा देता हूँ, वो कहना ना छोड़ दे मौज हो रही है। अब उसका बुरा हाल हो रहा, जागा रे, पसीना पसीना आ पड़ा, मौज हो रही है। तो हम यहाँ इस काल के लोक में सभी की ये स्थिति है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, पूरी पृथ्वी का राजा है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, इन सुखी किससे न सुख नहीं है, अंदर से सब जल रहे, बस वो कैन नैनो का मौज हो रही है। अब जैसे कोई कोर्ट में जाता है, आगे से रिश्तेदार मिल जाता है, हैंड शेक करते हैं, और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज हो रही है। अरे कोर्ट में मौज का के मेरे दोनों दुखी, क्योंकि वो भी दुख में आ रहा है और वो भी दुख में गया हुआ है, फिर भी कहा मौज हो रही है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब देख शिखर दोपहर है, जून और जुलाई का महीना, जेठ का आषाढ़ का, और नवंबर शाम है यानी ठंड है। ऐसी स्थिति में आ गए, यानी तुम जो साधनाएं कर रहे हो इससे इतना ही ये सुख नहीं है, तुम इसी को सुख मान रहे हो। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे। अब ये समय जान लग रहा है, रोया करोगे, इस समय को याद करके रोया करोगे। सतभक्ति किए बिना अगर तुम चले गए तो कुत्ता अपने के ऊपर न मुँह पीब के करेगा। अब समय था जब तक तेने सुना नहीं, बकवाद करेगा, अपनी चतुरता दिखाता रहा। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे भाई चिड़िया चुगी खेत। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर प्रभु, जो बनारस काशी में एक साधारण व्यक्ति की तरह एक जुलाहे का कार्य किया करते थे, ये वही पूर्ण परमात्मा है जुलाहा कबीर, जो पूरे ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का रचनहार और सभी आत्माओं का पिता है। पुण्यात्माओं, हम
लाल की परख नहीं जानते थे। हमने लाल को कौड़ी मान रखा था और कौड़ियों को हमने लाल जानकर अपने थैले पर रखे थे। अब हम लाल की परख करने योग्य हो गए तो हमें पता लगा कि जिसको हम कौड़ी मानते थे और उसको कूड़े के ढेर में पटक रखा था, उस लाल को, ये तो लाल है। और जिन कौड़ियों को हम कीमती बहुमूल्य जान करके और उनको सुरक्षित रखे हुए थे, उनका पता चल गया कि ये तो कौड़ी थी, ये बहुमूल्य नहीं थी जितना बहुमूल्य हम इनको मान करके संग्रह किए हुए थे। कहने का तात्पर्य है कि जिनको हम भगवान मानते थे, सृजनहार मानते थे, सर्व सुखदाई मानते थे, कष्ट हरण मानते थे, कष्ट हरता मानते थे, वो न तो सुखदाई थे न ही वो कष्ट हरण करने वाले थे। वो भगवान तो न तो हमारे संस्कार में कोई परिवर्तन कर सकते थे, न हमारे को कोई घटा सकते थे न बढ़ा सकते थे किसी पुण्य और पाप को। वो ज्यों का त्यों फल देते थे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ऐसा विधान था उनका और है। और इसी को पर आरूढ़ थे सभी कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बस यहीं तक सीमा थी हमारे ज्ञान की। अब हमें पता चला कि एक परमात्मा, जो परमात्मा है वास्तव में, जो सर्व सुखदाई है, सर्व कष्ट हरण करने वाला है, कुल का मालिक है, जो हमारा वास्तव में पिता है, वो परमात्मा इन भगवानों से, इन प्रभुओं से अन्य है। उसका ही हमें पता लग गया कि वो कौन है। वो कबीर है। वो कबीर है। हम अपनी मातृभाषा में उसको कबीर देव बोल देते हैं, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, और वेदों में उसे कबीर देव कहा है, कबीर देव। और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर माने अल्लाह कबीर। और वो अल्लाहु अकबर का अर्थ क्या करते हैं? बड़ा भगवान। अल्लाह माने भगवान, अकबरू माने बड़ा, कबीर माने वो बड़ा अर्थ करते हैं कबीर। और बोलने का भेद करके वो अकबर कहने लगे, अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर, अकबीर, अकबीर माने कबीर। तो ये अपनी भाषा में, अरबी में, उर्दू में केवल लिखने का अंतर होता है। जैसे स्कूल को अस्कूल लिखते थे, अस्कूल, स्थान को अस्थान लिखते थे, बोलते थे अपनी साधारण भाषा में, लेकिन वो स्थान सीधा स्थान बोला जाता है। तो ऐसे वो परमात्मा वही है जो बनारस में आए थे और 120 वर्ष तक एक जनसाधारण की लीला करते हुए, अपना हाथ से काम करते हुए, प्रयत्न करके अपना निर्वाह करते हुए, और साथ में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए वो 120 वर्ष तक रहे। पर वो परमेश्वर सहस्री आए थे, एक शिशु रूप धारण किया था, बालक का रूप। काशी शहर के लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से आकर के विराजमान हुए थे। और पिछले कोई संस्कार से नीरू और नीमा, एक मुसलमान दुल्हा दंपति जो निसंतान थे, वो परमेश्वर को उठा ले गए थे। लीला में परवरिश करते हुए परमात्मा 120 वर्ष तक बड़े हुए, 120 वर्ष तक अपनी एक जनसाधारण की भूमिका की। और सहशरीर मगर स्थान, गोरखपुर एक शहर है जो गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से प्रसिद्ध है। उस गोरखपुर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर, 30-35 किलोमीटर की दूरी पर
एक मगहर कस्बा है और वहाँ परमात्मा ने एक लीला की थी। 2 नवाब, 2 नरेश और हजारों व्यक्ति, सैनिक, हजारों जनता के लोग वहाँ उपस्थित थे। उनके सामने सशरीर सतलोक गए थे, उनका शरीर नहीं पाया था, शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे। पुण्यात्माओं, जब तक हम सौदा करें तो सूझबूझ से करें। जिस भी व्यवसाय को हम करने चले हैं उसके विषय में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि इस व्यवसाय से हमें कितना लाभ होगा, तभी हम उसमें सफल होंगे। इसी प्रकार हमने इस राम नाम के सौदे को करना है तो बहुत ही सूझबूझ से करना है। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। अब यहाँ पर गाड़ी अड़ जाती है कि राम नाम का सौदा करो, बिजनेस करो, अपना कमाई करो, राम के नाम की भक्ति को बढ़ाओ। राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। अब हमने कौन से राम की भक्ति करनी है, कौन से राम के नाम की कमाई करनी है, पहले हमने ये निर्णय करना होगा। पहले तो हम ये समझें कि राम की परिभाषा क्या है। राम की परिभाषा ऐसे समझें जैसे एक स्टेट में, एक देश में, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। साहब का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, प्रभु, राम। अब ये प्रत्येक जो अधिकारी हैं ये सभी साहब कहलाते, परंतु इन साहबों की शक्ति में अंतर बहुत होता है। इसी प्रकार हमने भक्ति करने से पहले ये विचार करना चाहिए कि कौन से साहब की साधना करें जिससे हमें पूर्ण मोक्ष और संकट निवारण हमारा हो। अब जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये तीनों एक एक विभाग के मंत्री साहब समझो। ये एक एक विभाग के साहब हैं, एक एक विभाग के ये राम हैं। और इनके पिताजी ब्रह्म ज्योति निरंजन, ये 21 ब्रह्मांड के राम हैं, साहब हैं, 21 ब्रह्मांड के। और प्रत्येक एक ब्रह्मांड के अंदर ये मुख्यमंत्री का रोल करते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं जिन पर ये स्वामी हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है ब्रह्म, और अपने तीनों पुत्रों को रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी को एक एक विभाग का मंत्री बनाकर पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल करता है। अब पहले ये देखेंगे एक ब्रह्मांड होता क्या है। पुण्यात्माओं, आज तक इस दास के सत्संग से पूर्व आपने जो भी सत्संग सुना है वो कोरा ज्ञान सुन रखा है, उसका कहीं सिर और पैर नहीं है। अब इस बात से आपको एक बार तो महसूस होगा कि ये दास अभिमान कर रहा है। अभिमान नहीं, सच्चाई कह रहा है।
हमने अभी तक राम राम नाम सुने थे, भगवान अल्लाह गॉड, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था ये भगवान कितनी पावर के हैं, इनकी भक्ति से हमें क्या लाभ होगा। बस अंधाधुंध लग रहे थे, लकीर के फकीर हुए थे, क्योंकि ज्ञान था ही नहीं। जो भी जैसा ज्ञान देता संतजन उसी पर आधारित होकर उसके ऊपर आश्रित हो जाते थे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति के लिए प्रेरित करना, बदले रे भगवान तेरा काम आवेगा, भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये तो आम आदमी कह देगा जो थोड़ा बहुत कोई चार बात सीख रहा है, जानता है। और श्रद्धालु लोग उन बातों को सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि उनको भगवान की चाह है। तो ये दास भी आपको प्रतिदिन नई नई कथाएं सुना करके टाइम पास कर सकता है। दास चाहता है कि आपको लाल और लालड़ी की परख करना सिखा दूं। लाल और लालड़ी की जब तक हम परख कर नहीं सीखेंगे तब तक हम सौदागर नहीं हो सकते। एक नगर में दो भाई थे सेठ, उससे छोटे की मृत्यु होगी, उसके दो पुत्र थे, वो छोटी आयु के थे, कोई 15 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का, 17 वर्ष का। तो उस छोटे भाई की जो पत्नी थी उसने अपने पुत्रों से कहा, जब क्रिया संस्कार से फारिग हो लिए, क्रियाओं से, अपने पुत्रों से कहा कि बेटा तुम अभी बालक हो, बिजनेस व्यवसाय के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, आप अपने ताऊ जी के साथ, ताऊ जी कहते हैं पिता के बड़े भाई को, क्योंकि आजकल तो अंकल कहने लगे, छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन जो ताऊ उसी को बोलते हैं जो पिता का बड़ा भाई, उसको ताऊ बोलते हैं हमारे यहाँ देसी भाषा में। उनकी माँ ने कहा अपने ताऊ जी के साथ मिलकर कुछ दिन जो है सौदा इकट्ठा कर लो, उनके साथ मिलकर बिजनेस कर लो, तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, और ऐसा करो, पैसे तो मेरे पास है नहीं। माँ ने कहा बच्चों से आप ये लाल ले जाओ, लाल। उस माई ने लाल बांध रखे थे एक कपड़े में और पोटली बना रखी थी उसकी, वह खोल कर देखी, बच्चों से कहा बेटा ले लाल ले जाओ, अपने ताऊ जी से कह देना कि पैसे तुम्हारे पास है नहीं, इन लालों को गिरवी रख लो, पैसे ले लो, सौदा ले लो, फिर हम बड़े होकर के पैसे हो जाएंगे तब इन लालों को छुड़वा लेंगे और हमारा हिस्सेदारी कर लो, हम अभी बालक हैं, आप हमारा भी गुजारा हो जाएगा, आपके साथ निर्वाह हो जाएगा। तो दोनों बच्चे माताजी के दिए हैं उन लालों की गठड़ी को लेकर, पोटली को, ताऊ जी के पास गए और कहा ताऊ जी हमारे पिताजी संसार में रहे नहीं, हम बालक हैं, हम व्यवसाय नहीं कर पाएंगे अकेले, हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और मेरी माँ ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप ये लाल रख लो, ये लाल हैं, इनको रख लो, गिरवी रख लो, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे इनको छुड़वा लेंगे। अब उस ताऊ जी ने देखा वो लाल खोल रखे थे, कहा, उस सेठ ने कहा बेटा इन लालों को तो वापस रखाओ, तेरी माँ के पास दे दो, सुरक्षित रखेगी इनको, फिर जरूर आवश्यकता पड़ेगी तब ले लेंगे। मेरा व्यवसाय उधार में बहुत चलता है, बहुत उधार मिल जाता है दूसरे शहरों में, अभी उधार ले आते हैं, फिर आवश्यकता पड़ेगी तब इन लालों को तेरी माँ से हम ले लेंगे, और अभी कोई आवश्यकता नहीं, और आप मेरे साथ हिस्सेदारी कर लो। अब उन बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा है, आप इन लालों को सुरक्षित रखना, हम हिस्सेदारी स्वीकार कर लिए, दूसरे शहरों में जाएंगे और व्यापार बिजनेस करने सीखेंगे। तो वो बच्चे, दोनों बच्चे और वो ताऊ जी सेठ
दूसरे शहर में चले गए कुछ सामान खरीदने के लिए। अब एक सेठ से 50,000 रुपए का सामान लिया उधार पे, उसका सौदा कर लिया। और जहां वो धर्मशाला में रुके हुए थे तीनों जने, वो ताऊ जी और उसके वो दोनों भतीजे वहां आ गए। तब उस सेठ ने कहा उन बच्चों से कि बेटा जाओ ये लाल दे आओ उस सेठ को जिससे 50,000 रुपये का सामान हमने लिया है, और उनको बोलना कि ये लाल रख लो, हम आएंगे तब अपना लाल वापस ले लेंगे। दोनों बच्चे गए, उस सेठ से कहा कि ले लाला जी, ये मेरे ताऊ जी ने लाल दिया, इसको रख ले गिरवी, हम 50,000 रुपये तेरे फिर बाद में दे देंगे और अपना लाल ले जाएंगे। तो सेठ ने कहा बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैठ गए। तो सेठ ने, लाला जी ने एक जोर ही बुलाया और उसे कहा कि भी देखिए लाल ठीक है, कैसा है। और जौहरी ने देखकर बताया कि सेठ जी लाल नहीं, ये तो लालड़ी है, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, और यह तो 200 रुपए की भी कोई ना ले, इस लालड़ी नहीं, यह तो नकली है, डुप्लीकेट है। तो उस सेठ ने वो लालड़ी बार गली में फेंक दी सड़क पर, और 4 खरी खोटी सुनाई बच्चा थी। कहा कि तेरे पिताऊ जी भाई झूठे आदमी तो नहीं थे, तेरे पिताजी का के बेईमाना आ गया आज, इतने दिन तक मेरे से संबंध था उसका, वो तो कदे झूठ बोलिया नहीं करते, उन्होंने तो कदे धोखा दिया नहीं, रात मेरे तो धोखा देना आ गया वह। मैं क्यों नाटू था भाई, उधार तो भी ना नाट्या कर दे। और ईसा जुल्म के करा रहता उन्हें कह दिए यो, या के माड़ी बुद्धि आ गई उसमें, ये तो लालड़ी है, लाल को ना ले जाओ इसने अपने न ठाक है। अब वो दोनों बच्चे बड़े दुखी हुए, उस लालड़ी ने उठा कर आगे ताऊ जी के पास धर्मशाला में। अब ताऊ जी को तो पता था इन गेला के बीतेगी। अब उन दोनों का मुंह लटका उतरा हुआ, बहुत ही दुखी से नजर आ रहे थे। ताऊ जी ने पूछा आ जाओ बेटा, आ गए तुम? वो बोले जी आते गए, पर वो सेठ तो बहुत निकम्मा आदमी है। ताऊ जी हमारे लाल ने बोला तो लालड़ी है, और गली में फेंक दिया। उसने एक आदमी बुलाया और उसने उन्हें बोला यह लाल को नहीं हो, यह तो लालड़ी है, और गली में फेंक दिया। ताऊ जी हमारी तो बहुत बेइज्जती कर दी। ने बोला तेरे ताऊ भाई अच्छे आदमी थे, आज के बिजली गिर गई, उनका के मन में खोट आ गया, या लालड़ी धोखा देने खातिर लालड़ी दे दी। तो सेठ बोला बेटा वो ठीक कहे था, वो जोरी था जिसने वो परख करके बताई ये लाल है कि लालड़ी, और भाई यार लालड़ी है बेटा, मेरा धोखा लग गया। ले अरे लाल तो यूं इधर रखा था बेटा, अरे लाल देख यूस है भाई लाल, देखो अरे बहुत फर्क भाई इनमें था, बहुत अंतर है इनमें। तो उन बच्चा ने भी देखा वो लाल, तो ताऊ जी ने दूसरी साइड से निकाल के दिया, और फिर बोला कि जाओ दे क्या उसको, और कह देना मेरा ताऊ जी धोखेबाज नहीं है, धोखा लग गया था, गलती से लालड़ी आ गई। ये लालड़ी सेठ क्यों रखा करते कि रास्ते में ये ठग डाकू मिल जाया करते, उनने डगान खातिर अपना पीछा छुटाने के लिए इन्हों कहते क्यों लुटे से ले लाल ले जा 9 लाख का, वो लालड़ी पकड़ा देंगे। उन डाकुआ ने बेरा नहीं होंगे बड़ी बुच्चा ने, वो लालड़ी गाली में कूदते जाते, वह न्यू रखा कर दे। तो वहां वापस जाओ और कह दो सेठ को कि मेरे ताऊ जी धोखेबाज नहीं है, धोखा लग गया मेरे ताऊ जी से, गलती से दूसरी तरफ रखी हुआ लालड़ी दे दी है, लाल देखियो दे क्या उसको। वो दोनों फेर गए तुरंत, और जाकर लाला जी से कहा कि लाला जी देख मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया था, दूसरी साइड में लालड़ी रखी थी, वह गलती से दे दी, ठाक है, ये देख लाल है कि नहीं, बुला ले तेरे किस्से ने। उस लाल सेठ ने फिर बुलाया वो जौहरी नाते बता दिया हाँ ये है लाल। सेठ जी यो लाल है भाई 9 लाख रुपए का। तब वो बालक सेठ बोला जो कि देख लो बच्चों थारी आँखों तय
यूं है लाल, ईसा हो सा लाल। कहने का भाव यह है कि उन बच्चा का ऐसा झटका लग गया, उन्हें लाल और लालड़ी का कति गहरा अध्ययन हो गया। और यही करवाना चाहे था वो सेठ, उनका पिताजी ताऊ जी। अब वो ताऊ जी कहने लगा चलो बेटो बच्चों सामान ले चलते हैं। उन्होंने अपना समुद्री जहाज के मार्ग से जहाज में सामान रखा और चल पड़े घर आगे। घर आकर के अपनी उन्होंने कहा, सेठ ने कहा, उस ताऊ जी ने कहा बच्चों अब ऐसे करो भाई, घनी उधार होगी उस पिछले शहर में, तेरी माँ ने न्यू कह दो कि वो लाल दे देगी, वो लाल ले आइयो बेटा, फिर वो गिरवी रख जाएंगे वहाँ पर, घना उधार हो गया। अब ठीक है ताऊ जी। वो बच्चे भागे गए घर ने, अपने घर दौड़े दौड़े गए, माँ माँ, वो माँ भागी आई, आगे बेटा आगे आ जाओ, नहा लो, रोटी खा लो। तो बच्चे बोले पाछे नहावा धोवांगे, पाछे पीछे खाना खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी के ऊपर बहुत उधार होगी, उनका जो है ना गिरवी रखने पड़ेंगे। अगले बेटा न्यू के ने संभाल कर रखे, इसी दिन के लिए तो रखे थे, ये ले जा। अब उन बच्चा ने सोचा नहीं तो देख लें लाल है लालड़ी के दे, फिर ताऊ जी का शर्मिंदा होना पड़ा है। उन बच्चा ने खोल कर देखा तो वो परख उनको होगी थी, वो लालड़ी थी, लाल नहीं थे। अब वो बोले अपनी माँ ने कि माँ आप तो बिल्कुल भोली भाली हो, सादी भोली हो, आपको नहीं पता माँ ये लाल को नहीं है तो लालड़ी है। लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, तो 200 रुपये की भी कोई नहीं, सारी लालड़ी है माँ इनमें। तो माँ बोली बेटा मैंने तो पता नहीं, मैंने सोचा तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे ये। तो दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास गए, उसके घर पे, और न्यू बोले ताऊ जी मेरी माँ है ना वह बोली बाली है, उसने उसको पता को नहीं, ताऊ जी वो लाल को ना थे, वो तो सारी लालड़ी थी, हमने देखी वे। तो ताऊ जी बोला बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जब तुम मेरे पास लेकर आए थे कि रख लो और फिर छुड़वा लेंगे। यदि मैं कह देता ना अपने मुंह ते, अपने मुख से बोल देता कि ये लाल को ना लालड़ी है, तेरी माँ भी मुंह चढ़ाओ और तुम भी काली मानो, न्यो कहो तेरी माँ मेरा पति ना हो रहा है संसार में, इसलिए हमारी लालों को भी लालड़ी बताओ। आज यू देखिए, और बेटा मैंने तुम्हें इतना तैयार कर दिया कि तुम स्वयं परख कर लोगे अपने लाल और लालड़ी को, तो मेरे ऊपर वजन ना आओगा, मैं बूढ़ा ना बनूंगा, इसलिए तुम्हें मैं वैसे ले गया था और तुम्हें पारखू बना लिया। अब तुम नापा पटक दिए ठाक वह लाल को ना लालड़ी है, नहीं तो सुरक्षित रख रहे थे, सो चिंता कर रहे थे कदे कोई काट ले जाए। तो पुण्यात्माओं ये दास आपको ये सदग्रंथ और ये तत्व ज्ञान आपके हृदय में इस तरह दचा देगा कि लाल और लालड़ी की परख करना आप स्वयं सीख जाओगे, और अपनी अपनी साधनाएं जो आप करते थे, जिनको गठड़ी बांधे बैठे थे, उन आप पर पटक दोगे ठाक है। तो जब तक हम पारखू नहीं होंगे तो हम उसको सत्य और असत्य को कैसे निर्णय करेंगे? जब तक हम इन अपना मानव समाज समझ शिक्षित नहीं था, इसलिए 3 नकली ऋषि में ऋषियों और गुरुओं ने हमारे अंडोला बना रखा था। कोई कुछ कह दे भगवान के बारे में, कोई कुछ कह दे, हमने वो ही मानना पड़ा, क्योंकि टीचर जो होता है उसकी बात को विद्यार्थी फाइनल मानते, और हमारे टीचर इसे नालायक थे, हमारे गुरुजी हिंदू धर्म के, उनको अपने सिलेबस का ही ना पता था, वो ऐसी दंत कथा सुना सुना कर हमारे को कुमार्ग पर लगा गई। अब उस कुमार्ग के ऊपर चलते चलते हमने बहुत दिन हो गए, उससे वापस होते हुए बड़ा डर सा लगा है, बड़ी समस्या आती है कि इतने दिन हो गए साधना करते हैं, अब क्या होगा। लेकिन जब हम कुमार्ग पर जा रहे हैं, अपने घर के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उसको तुरंत त्यागना ही पड़ेगा, तभी हम सौ घर पहुंचेंगे। अपने घर तभी आएंगे जब हम उसको मार्ग को त्याग कर यथार्थ मार्ग को ग्रहण करेंगे।